जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे रूपी डीडी लोन ऐप। रूपी डीडी लोन ऐप का अगर रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है और आप सोच रहे हैं कि इसका एजेंट आपके घर पे विजिट कर सकता है या फिर आपके ऊपर किसी तरीके का लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्या इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप लोन लेते हैं और डिफ़ॉल्ट कर देते हैं 4-5 सालों के लिए तो आपके साथ क्या हो सकता है। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में है और मैं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूपी डीडी लोन ऐप। देखिए, रूपी डीडी इस तरीके की लोन ऐप है कि जितना आपको वो अमाउंट देगी उससे लगभग अप्रॉक्सीमेटली डबल चार्ज करती है आपको वापस रिपेमेंट करने के टाइम। ये तो बात कर लिया इनका इंटरेस्ट रेट, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता है। आरबीआई की गाइडलाइंस से काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट ये आपको चार्ज करते हुए दिखते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस, जीएसटी, इंश्योरेंस के नाम पे भी काफ़ी पैसा ये आपका पहले ही काट लेंगे। 20,000 का लोन दिखेगा, आएगा अकाउंट में 16,000 रुपये ही, 17,000 रुपये ही, बाकी 3-4,000 रुपये ऑलरेडी इन्होंने काट लिया। रीपेमेंट की बारी आएगी, मांगेंगे आपसे 26,000, 27,000, यानी 16,000 रुपये दे के 27,000 रुपये का आपसे रीपेमेंट करवाते हैं। तो इसका साफ यही एक मतलब निकलता है कि इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इस वजह से मैं आपको रेफ़र करूँगा कि इस लोन को तभी लें जब आपको काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी हो, और अगर ऑलरेडी लेकर आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसका पैसा आप खा जाएं और बिल्कुल भी ना दें, तो ऐसे में क्या सिचुएशन बन सकती है। सिचुएशन साफ रहेगी कि एजेंट आपके घर तक पहुंच नहीं सकते हैं, इनका कोई रिकवरी टीम नहीं है। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं कि आप इस लोन को सेटलमेंट करा सकते हैं। सेटलमेंट कितने अमाउंट में कराना है, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है उसका 30% अमाउंट में आप सेटलमेंट करा सकते हैं। और ये सेटलमेंट का प्रोसेस कब तक चलता है, कैसे चलता है, कितना समय लगता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो सुनाना चाहूँगा। आप इस ऑडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे ताकि आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो चलिए ऑडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं मैम? 550 दिन से सर 550 दिन हो गए, रुपए रेडी का पेमेंट नहीं हुआ। 21,000 का लोन लिया था, टोटल अमाउंट 29,585 रुपये का अमाउंट हो गया है। 29,550 रुपये का अमाउंट हो चुका है। जी, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? तो मैम पेमेंट तो सेटलमेंट कराना है मैम, सेटलमेंट की बात कीजिए। सेटलमेंट आपका 10,680 रुपये में आपका सेटल हो जाएगा सर। 29,000 रुपये का मेरा अमाउंट है और 10,000 में सेटलमेंट हो जाएगा। पिछली बार कॉल आया तो मैम किसी ने 4,000 रुपये कहा था। क्या? पिछली बार कॉल किया था तो 4,000 रुपये कहा था, 4,000 रुपये में होगा। तो सर चार्जेस बढ़ते रहते हैं ना आपके। तो लास्ट बताइए ना ऑफर। सही सही, आप अभी मजाक मत सर मैं करिए। आपको सही बता रही हूँ, मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया, आप चेक कर सकते हैं अपने मेल पर और टेक्स्ट मैसेज लिंक पे। लिंक तो मैम मैं लिंक तो बिल्कुल चेक कर लूँगा, लेकिन आपके हिसाब से आप बताइए, जो आप जी अमाउंट आप ये बोल रहे हैं सेटलमेंट का, क्या वो जी सही है? सेटलमेंट अमाउंट आपका 10,680 रुपये है सर। कितना है? 10,680 रुपये। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? तो हाँ आप जी खुद सर, बताइए। हाँ, ये सही अमाउंट फिर है? आप टोटल अमाउंट कर दीजिए ना 29,585 रुपये का, क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं? तो उसके लिए मैम 550 दिन और आपको वेट करना ही पड़ेगा। जी, तो उतना अमाउंट के लिए आपको 550 दिन और वेट करना पड़ेगा, चलेगा क्यों आपको? वेट करना पड़ेगा सर 550 दिन? तो फिर उसका ऑलरेडी तो आपको 2 साल का टाइम दे दिया गया ना, 2 साल में आपने पेमेंट क्यों नहीं किया? 2 साल का मैम टाइम दिया नहीं गया अगर था, दो पेमेंट नहीं साल करेंगे तो चार्जेस बढ़ेंगे ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो ना कि आपका कुछ अमाउंट ज़्यादा होगा। कुछ कुछ उपाय अगर करके आप आपको यही इसको। लग सर, अगर आपको यही लग रहा है कि आपका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो अभी पेमेंट करके लोन क्लोज कराइए ना, क्यों नहीं करा रहे हैं? तो मैंने कहा तो 4,000 रुपये में आप मैम क्लोज करने की कोशिश करिए, मैं करा देता हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी मैम, आपका नाम क्या हुआ मैम? शुभ नाम जान सकता हूँ आपका? सुभाषिनी बात कर रही हूँ, रुपए रेडी फिनफ्रांड के बिहाफ से। वाह मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो हम लोग सर कहाँ थे? पेमेंट का बताइए आप। यस ठीक है, यस यस मैम, बताऊँगा मैम, सब बताऊँगा मैम। आपका कॉल आया है, क्यों आया, यही सब जानकारी के लिए, तो मैं सब जानकारी आपको दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए।
पेमेंट करिए आप, पेमेंट। यस जानकारी में यस। पेमेंट करिए। क्या मैम इतना पेमेंट पेमेंट कितनी पेमेंट जा रही आप, है आपको? पेमेंट तो होता रहेगा मैम, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैम होता रहेगा तो कर किया क्यों नहीं आपने? 550 दिन से करी तो रहना आप पेमेंट। इतनी मैम अच्छा नाम आपका, इतना अच्छा आवाज़ आपका, बताइए आप ऐसे डांट के बोलेंगे तो अच्छा लगता है? आप ही सर बताइए। आप पेमेंट का बताइए, ठीक है आशीष सिंह जी। बता रहा हूँ मैम, सब कुछ मैं बता रहा हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे पेमेंट हैं? करिए, आप बताइए मत, पेमेंट करिए। क्योंकि ऑलरेडी आपको 550 दिन का टाइम दे दिया गया। 550 दिन मैम और लग सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इतना टाइम ना लगे तो सेटलमेंट का सही सही ऑफर ये तो दीजिए। लास्ट सेटलमेंट आपका 10,680 रुपये में पेमेंट कर दीजिए आप। लास्ट मैम 6,000 रुपये मैं दूंगा। जी देखिए लास्ट में 6,000 रुपये दूंगा, 30,000 रुपये है ना सर। उसका। सर हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है ना सर। अगर आपने 21,000 का लोन लिया है हाँ तो आप बोलिए। पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। आप ये छोड़िए कि आप 21,000 का लोन लिया आपने, आप बोल रहे हैं अब 4,000 में आपका लोन क्लोज हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है ना। डेली बेसिस पे चार्जेस लग के आपका टोटल अमाउंट 29,000 का हो गया। बट कंपनी ने आपको ऑफर दिया है कि आप सेटलमेंट अमाउंट सेटल कर दीजिए 10,680 रुपये में, तो क्यों नहीं कर रहे हैं कम अमाउंट में? मैम मैं तो करना चाह रहा हूँ लेकिन आप तो कोऑपरेट नहीं ना करिए कर ना, रहे क्यों नहीं कर रहे हैं? हैं। आप कोऑपरेट नहीं ना कर कर तो रहे हैं। आप मैंने 550 दिन से रहे बट हुआ नहीं ना। मैंने कहा तो मैम 550 दिन और लग सकता है, अगर आप नहीं कोऑपरेट दे करेंगे। सकती ना मैं इतना टाइम। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे आपकी जो फाइल है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी सर। फिर मैम आप पे आगे लीगल भी हो किसके सकता आगे? है, फील्ड विजिट भी हो सकती है। किसके आगे होगी ट्रांसफ़र? जी। किसके आगे होगी ट्रांसफ़र? रिकवरी टीम को। ओ, मुझे लगा आपके आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। रिकवरी टीम, तो आप रिकवरी टीम से नहीं बात कर रहे हैं? सर आप पेमेंट का बताइए, ठीक है। तो मैम पहले आप मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन मत लीजिए आप। कन्फ्यूज़न तो मैम दूर करिए आप आप पहले। इतनी इन्फॉर्मेशन मत लीजिए। आप पेमेंट का बताइए। पेमेंट का तो मैंने बोल देना छः अगर आप हज़ार पेमेंट रुपये नहीं करेंगे तो फिर आगे जो भी प्रॉब्लम हो गया फेस कर लीजिएगा। क्या क्या मैम प्रॉब्लम हो क्योंकि सकती है? जी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हर चीज़ की बट पेमेंट का नहीं बता रहे। मैम इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको पेमेंट की दे ही रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ कि 6,000 रुपये में डन करिए ना, आपका सर नाम मैं है। भी तो आपसे बोल रही हूँ ना सर, 10,680 रुपये में पेमेंट करके लोन सेटल करिए। वही दिक्कत है ना मैम, आप कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, दोनों की वाइब मैच हो नहीं रही है तो कैसे होगा क्लोज बताइए? जी। मैम बोल रहा हूँ कि दोनों की वाइब मैच नहीं हो रही है ना, तो आपका ठीक है कुछ ना। और। आप आपने 21,000 का लोन लिया ना, आप 21,000 पेमेंट कर दीजिए। नहीं तो वो तो मेरे पास मैम अगर क्यों होगा नहीं तो उसके करेंगे लिए फिर? पाँच सौ क्यों नहीं पचास करेंगे? दिन होगा होगा, लेकिन 550 दिन और चाहिए फिर। नहीं दे सकते ना 550 दिन का टाइम और मैं। क्यों नहीं दे सकते मैम बताइए? आप अभी तो नहीं आप दे पूरे सकती। यंग है मैम, आप तो अभी कितना साल और आपकी उम्र है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? 550 दिन बाद फिर कॉल करिएगा। आप पेमेंट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे सर? चाह रहा हूँ मैम, या इतना फिर गुस्सा इधर मत। उधर की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आप? नहीं नहीं मैम, आप इतना गुस्सा मत होइए प्लीज़। हाँ आप तो हम पेमेंट लोग, का बताइए, ठीक है। यस यस, हम लोग कहाँ थे मैम? चलिए मैं 6,000 रुपये में 200 रुपये और बढ़ जा रहा जी हूँ, बताइए। अभी पेमेंट करिए। आप 6,000 कर रहे हैं ना, अभी करिए। तो सेटलमेंट का कॉल मुझे पे हूँ लिंक मैं। प्रोवाइड करिए। मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, पेमेंट करिए आप। सेटलमेंट का हाँ जी प्रोवाइड कर दिया है, पेमेंट लेटर करिए आप। नहीं आया, ईमेल पे मैम, ईमेल पे सॉरी। ईमेल पे मैम, ईमेल पे क्या? ईमेल पे आज सेंड करिए ना, ईमेल पे। मैंने आपको मेल पर और आपके टेक्स्ट मैसेज पे सेंड कर दिए लिंक, पेमेंट करिए आप। हाँ रुक जाइए, मैं चेक कर ले लेता हूँ। तो ये मैम सेटलमेंट की तो इसमें कुछ बात ही नहीं है। क्या? सेटलमेंट की तो कोई बात नहीं है ना इसमें। किस में नहीं है बात कोई? जी, किस में नहीं है बात सर? आपके मैसेज में। प्रॉपर वहाँ पे लिखा हुआ है सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको एक ईमेल आईडी सेंड कर रहा हूँ, उस पर एक बार आप ईमेल कर मुझे दीजिए। सेंड मत करिए, पेमेंट करिए आप। फिर मैम देखिए, आप टेंशन ले रहे हैं, टेंशन नहीं ले रहे हैं। पेमेंट करिए आप, ठीक है। कितने अगर देर पेमेंट देर नहीं के करना तो आप लिए बता वैलिड है? दीजिए। कितने देर के लिए वैलिड है? जी। ये लिंक कितने समय के लिए वैलिड होगा? ये अभी कुछ समय के लिए वैलिड होती है, आप पेमेंट करिए। आप तो अभी पेमेंट कर रहे हैं ना, फिर आपको समय क्यों चाहिए? पेमेंट करिए आप। पहले मैम वेरीफाई पूरा तो करूँगा। 550 दिन का ले लिया ना आपने। पहले मैम वेरीफाई करूँगा, कस्टमर केयर में बात करूँगा कि ये सेटलमेंट ऑफर वैलिड है कि नहीं है। आपके बारे में जांच करवाऊँगा कि शुभाश्री नाम की मैम का कॉल आया था, जब सब चीज़ कंफर्म हो जाएगी उसके बाद पेमेंट कर दूँगा। क्या दिक्कत है? 550 दिन से अभी नहीं कर पाए आप कुछ? हम्म, इतनी कॉल आई आपको, पेमेंट नहीं किया आपने? नहीं नहीं।
अगर आपका 21-22 हज़ार रुपये का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो, और टोटल अमाउंट जो आपको चार्जेस लगा के है वो 30 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स पहुँच चुका है। उसके बाद भी 6 हज़ार में सामने रूपी वाले सेटलमेंट के लिए बता रहे हैं। लेकिन सेटलमेंट करने से पहले आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहला है कि आप कस्टमर केयर से वेरिफिकेशन करेंगे, एक बार ईमेल करेंगे, और वहाँ से जब रिटर्न में आपको ईमेल आ जाता है कि 6 हज़ार में हम आपका पूरा लोन क्लोज़ कर देंगे, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। ऑन कॉल पे कोई पेमेंट गलती से भी नहीं करनी। ऐसे में बस आपका पैसा पेड होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, बाकी का पैसा देने के लिए बार बार कॉल आती रहेंगी। तो ऑफ़र निकलने के तुरंत बाद आप उसे वेरीफाई करवाएंगे कि क्या वो सही ऑफ़र है या फिर ऑफ़र गलत है, वो आपको बस पैसा लेने के लिए ये लालच दे रहा है। इस तरीके से आप सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। और किसी तरीके का अगर आपको इशू आता है तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, ऊपर में व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलूँगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।